सभी आशा कार्यकर्ता एएनएम और आशा फैसिलिटेटर को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो अश्विन ऐप है, बिहार अश्विन ऐप, उसके द्वारा आप आशा प्रपत्र या फिर जो भी कार्य है इसमें इससे रिलेटेड उसको किस तरीके से भर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज है और कौन सा चीज किस चीज के लिए है, इन सब चीज के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वेलकम गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त MRK और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। यदि आपको नहीं पता कि अश्विन ऐप को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और इसमें किस तरीके से लॉगिन करेंगे और किस तरीके से इसमें रिपोर्ट भेजेंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसमें लॉगिन होने के बाद आ जाएंगे आप वित्तीय वर्ष में, क्योंकि ये 2020 और 2021 के बीच में लॉन्च हुआ है इसलिए, और यहाँ पे वित्तीय महीना ये कर लेंगे दिसंबर, क्योंकि पहला मंथ दिसंबर का है। तो जो भी रिपोर्ट भेजना चाहते हैं उसको अपडेट करने के लिए प्लस के निशान पे आपको क्लिक मारना पड़ेगा। मारने के बाद यहाँ सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा इस तरह का, कार्य कोड। यदि आपको पहले से पता है कि कौन से कार्य का क्या क्या कोड है तो आप वो डाल सकते हैं। यदि नहीं पता तो आप यहाँ आ जाएंगे श्रेणी का प्रकार। यहाँ दो तरह का है, सामुदायिक और संस्थागत। सामुदायिक में वो कार्य आते हैं जो आप अपने क्षेत्र में, अपने केंद्र में करते हैं, जिस तरीके से टीकाकरण हो गया, घर का दौरा भरते हैं, ये सब आपके सामुदायिक में आता है। संस्थागत में वो जो आप अस्पताल लेके जाते हैं, जैसे डिलीवरी कराते हैं, आशा दिवस होता है, मीटिंग होता है आप लोग का, जो भी आपका अस्पताल में या फिर हॉस्पिटल में होता है, उस चीज को संस्थागत के अंदर आता है। तो हम सबसे पहले सामुदायिक में आपको दिखा देते हैं। सामुदायिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको लेके चलते हैं कार्य की श्रेणी में। तो कार्य की श्रेणी में बहुत सारी चीजें आता है। सबसे पहले मातृ स्वास्थ्य आता है, जो माता से रिलेटेड है। परिवार नियोजन कार्य जैसे कंडोम हो गया, उसके बाद आप जो मलायन देते हैं, उसके बाद अंतर सुई लगाते हैं, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम के आता है। C3 है प्रतिरक्षण, नियमित टीकाकरण, आशा एवं अन्य शैक्षणिक, मतलब जो आप टीकाकरण करते हैं, पोलियो पिलाते हैं, ये मतलब प्रतिरक्षण के अंदर में आता है C3 में। या अगर आप संस्थागत चुनेंगे तो इसमें आपका पोलियो आ जाएगा, ठीक है। उसका C4 में शिशु स्वास्थ्य, मतलब शिशु के साथ जो भी रिलेटेड होता है, जैसे HBNC कार्यक्रम शिशु स्वास्थ्य के अंदर आता है, और उसका जो भी जांच पड़ताल होता है वो शिशु स्वास्थ्य के अंदर आता है। उसके बाद आशा कार्यक्रम, जो आप आशा दिवस पे जाते हैं, जो मीटिंग होती है हर मंथ, हर महीने, वो आशा कार्यक्रम के अंदर आता है, जो C5 है। C6 में RKS कार्यक्रम, जो किशोरी योजना जो आप अभी लागू हुआ है, वो चीज में जो मीटिंग होती है या फिर उससे रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो RKS के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। NPCD-CS कार्यक्रम ये हर साल लागू किया जाता है, वो भी आपको सर्वे दिया जाता है, उसका कार्य है, उसके हिसाब से पैसा होता है। C8 है राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत सारा है, जो साल में 1-2 बार आता है। उसका APPMJA कार्यक्रम होता है। तो C9 में ये सब है। इन चीज में आपको 2 से 3 चीज कंटिन्यू करना है। मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन कार्यक्रम, प्रतिरक्षण, टीकाकरण और शिशु स्वास्थ्य आशा कार्यक्रम, ये जो 5 है ये आपको हर महीना भरना पड़ेगा। बाकी ये जो 4 है इसको बाद में भरा जाएगा, मतलब ये जब आपका जिस मंथ में कार्य होगा या जिस समय कार्य होगा उसी टाइम भरना है। बाकी ये 5 चीजों को आपको नियंत्रण भरते रहना है। तो सबसे पहले मातृ स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या आता है आपको लेके दिखाते हैं। जैसे जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, मतलब जो शहर वाले हैं वो शहरी को सिलेक्ट करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो है जो प्रसव होता है, प्रसव में जो BCG का टीका लगता है उस पर आपको 300 रुपये दिया जाता है। तो जिस भी मंथ में आपका प्रसव होगा तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो C1.1 पे क्लिक मारेंगे, यदि आप ग्रामीण में आते हैं तो C1.2 में क्लिक करेंगे। उसके बाद IFA का कोर्स जो होता है, जिसमें शुगर ये सब पेशेंट का जांच होता है जब वो गर्भवती रहती है, वो C13 में है। उसके बाद इसमें भी है, एक शहरी है एक ग्रामीण है। C13 शहरी है, C14 ग्रामीण है। आप ग्रामीण के अंदर आते हैं तो ग्रामीण को सिलेक्ट करेंगे, शहर में आते हैं तो शहर वाली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद C15 में आता है जो आप TT देते हैं, TT1 TT2, ये दोनों को देने के लिए मात्र 100 रुपया दिया जाता है, या फिर TT बूस्टर देते हैं उसके सिंगल के लिए 100 रुपया दिया जाता है। तो जब भी आप टीकाकरण करते हैं, जिस भी मंथ में जो TT पड़ता है उसका 100 रुपया इसके द्वारा भरा जाएगा हर मंथ।
उसके बाद C16 में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना ग्रामीण। बाल सुरक्षा योजना ग्रामीण संस्थागत जो प्रसव होता है, जो आप ये करते हैं, बच्चा कराते हैं, ये भी वही है। उसके बाद फिर C17 में वही है, शहरी और ग्रामीण में है संस्थागत प्रसव, मतलब हॉस्पिटल जाके जो बच्चा कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं, उसमें आपको BCG का टीका का 300 रुपया दिया जाता है। उसका C18 में आशा द्वारा महिला, मतलब 15 से 49 वर्ष की जो भी महिला मरती है उसका सूचना देने पर आपको 200 रुपया दिया जाता है। C19 में एनीमिया की बीमारी का रिपोर्ट देने पर आपको पैसा दिया जाता है। C10 में इंसेटिव फर्स्ट रिपोर्ट देने पर आपको पैसा दिया जाता है। C2 में आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो इसमें आता है कार्य सास बहू सम्मेलन का साल में एक बार आपका होता है, उसका नई पहली किट वितरण के लिए दिया जाता है। उसका योग्य दंपति की जो रजिस्टर है उसको अपडेट करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। तो C3 में आता है प्रतिरक्षण, मतलब टीकाकरण जो करवाते हैं उसमें क्या क्या आता है कि 1 से 4 लोगों का अगर ड्यूलिस में नाम चढ़ाएं, चारों को पड़ता है तो आपको 10-10 रुपया पर आदमी पे पड़ता है। तो पहले आपको प्रतिशत के आधार पर पैसा दिया जाता था, तो उसमें एक और इंक्लूड था, शामिल था उसमें, मतलब लाभार्थी, मतलब जितने भी लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाते हैं, आता है, इंजेक्शन देता है, तो पर व्यक्ति पे आपको 10-10 रुपया मिलता है। यदि 10 आदमी को दिए हैं तो 100 रुपया, अगर 12 आदमी को तो 120 रुपया, 14 आदमी को तो 140 रुपया, मतलब पर आदमी पे आपको 10-10 रुपया करके उसको भी इसमें ऐड करना है। यदि आपका 6 लोगों से ज्यादा ड्यूलिस में, ओबियसली 6 लोगों से ज्यादा ही ड्यूलिस में नाम होगा, तो आप 6 से लेकर 35 के बीच में सिलेक्ट करेंगे। के बाद अगला है 1 वर्ष के अंतर्गत जो आप खसरा का इंजेक्शन लगाते हैं उस पर 100 रुपया दिया जाता है। अगला है जो 1.5 साल वाला इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे को, खसरा सेकंड, उसके लिए 75 रुपया दिया जाता है। उसके बाद अगला है 5 से 6 साल के वर्ष में जो DPD इंजेक्शन लगाते हैं उसके लिए 50 रुपया दिया जाता है। अगला कार्यक्रम है शिशु स्वास्थ्य। शिशु स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या आता है? घर का दौरा है नंबर 1 पे, दूसरा है आशा दौरा 0 से 5 साल के बीच में जिस भी बच्चे का मृत्यु होता है उसके लिए आपको 50 रुपया दिया जाता है। अगला है जन्म के समय जो भी बच्चा कुपोषित होता है उसके जांच के लिए आपको पैसा दिया जाता है। उसके बाद ICU से, मतलब कुपोषित बच्चे को जब INCU में रखा जाता है वहां से डिस्चार्ज होने पर फिर 4 जांच करते हैं, उसके लिए अलग से पैसा है। उसके बाद 5वें नंबर पे है कि दस्त नियंत्रण के लिए जो भी आपको सर्वे दिया जाता है जिंक की गोली बांटने के लिए। उसका 6ठे नंबर पे कृमि के लिए जो एल्बेंडाजोल की गोली बांटने के लिए उसके लिए भी पैसा है। 7वें नंबर पे है HBNC, मतलब घर के दौरा के अलावा एक और दौरा भरा जाता है जो 1 साल के अंतर्गत जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, 1 साल के अंदर जितने भी रहते हैं उसका जांच करने के लिए भी पैसा है। उसके बाद 8वां नंबर आशा दौरा, 5 से 8 गर्भवती का धात्री माताओं को मतलब हर महीने देख रेख करते हैं, उसके लिए भी पैसा है। अब चलते हैं अगले नंबर पे आशा कार्यक्रम। आशा कार्यक्रम सामुदायिक के अंदर नहीं आता, ये संस्थागत आता है, तो हम संस्थागत को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। संस्थागत कर लेते हैं, यहाँ से कार्य की श्रेणी में आशा कार्यक्रम कर लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले सिर्फ भरते थे प्रतिरक्षण, मतलब जो आशा दिवस के लिए 150 रुपये, नहीं 150 रुपये के साथ साथ यात्रा भत्ता भी आपको 100 रुपया दिया जाता है। ये टोटल मिलाकर के 250 रुपया दिया जाता है, मतलब मीटिंग के लिए। आशा दिवस के लिए आपको 250 रुपया दिया जाता है, 150 रुपया वहाँ मौजूदगी के लिए और 100 रुपया आपको किराए के लिए। चलते हैं RKSK, मतलब किशोर योजना के अंतर्गत, ये सामुदायिक के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे कार्य नहीं है, ज़्यादा 2 ही चीज़ है। इसमें चयन हेतु के लिए पैसा दिया जाता है और किशोर किशोरियों के लिए हेल्थ के लिए जो दवाई उवाई या फिर जो भी ट्रीटमेंट है उसके लिए भी पैसा है आपका। अगला कार्य है NPCD-CS। इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं, ये साल के अंतर्गत ही आता है, ये पर मंथ नहीं भरना पड़ेगा आपको, तो ये जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, तब आपको भरना है। अगला है राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आपको जैसे JEE का टीकाकरण लगता है, IRS छिड़काव के लिए भी होता है, इसमें पैसा है 200 रुपया। अगला है APPMJAY, ये सामुदायिक के अंतर्गत नहीं संस्थागत के अंतर्गत आता है। इसके जो कार्य हैं इसको देख लेते हैं हम। इसमें 2 चीज़ आता है। इसमें जब पेशेंट मिला जाता है, बीमारी होती है, उसमें जितने भी रोगी को लेके जाते हैं ब्लॉक हॉस्पिटल,
तब आपको उतना पैसा दिया जाता है। जांच करने के बाद जब उसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब इसको आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। तो ये सब भरने के बाद अगला कार्य का जो प्रखंड होता है, प्रखंड आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस दिन सेवा हुआ, जिस दिन कार्य हुआ है, उसको कैलेंडर पर मार करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पंजी का नाम, मतलब जिस रजिस्टर में भरे हैं उससे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला है खंड। जैसे कि खंड अगर पहले में नंबर 1 पे भरेंगे तो वो पहला खंड होगा, दूसरे में भरेंगे तो आपका दूसरा होगा, तीसरे में भरेंगे तो आपका तीसरा होगा। मतलब जिस भी खंड में आप भरना चाहते हैं उस चीज़ को इस मतलब फॉर्म में जिस भी खंड में भरेंगे उसी खंड को इस मतलब अश्विन ऐप में भी आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर पंजी का दिनांक, मतलब जिस दिन ये पंजीकरण हुआ उस दिन का दिनांक यहाँ से कैलेंडर मार कर सिलेक्ट कर लेना है। उसका यहाँ से सेव कर देना है। ये था पूरा डिटेल। इस तरीके से इस ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की